आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। योग जब सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के फ्रेमवर्क में शामिल कर रही हैं। भारत के संबंध में और खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में कहूँ तो यह हमारा सौभाग्य है कि अनेक योग संस्थानों ने, अनेक योगियों ने खुद अपनी तरफ से यह इनिशिएटिव उठाया है कि कैसे भारत के सैनिकों को शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी मजबूत किया जाए। और अभी कुछ ही दिन पहले माउंट आबू में मैं एक ऐसे योग शिविर में सम्मिलित हुआ था। अनेक ऐसे संस्थान हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जवानों को योग से जोड़ रहे हैं और मैं इस योग दिवस पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं माउंट आबू में गया था। मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपने एक और दिलचस्प चीज़ देखी होगी कि हर बार जब दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है तो हर साल इसकी एक थीम होती है जो एक ग्लोबल मैसेज देती है। आप इस बार की थीम देखिए तो यह योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इससे पता चलता है कि भारत केवल अपने लिए ही नहीं सोचता है, हम विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। पूरी दुनिया को हमने परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। और योग इस सोच का एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। साथियों, भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं, शास्त्र दिए और योग ये हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है जो न शोर करता है न दिखावा, बस साइलेंटली दुनिया को बदल रहा है। यह योग और ये बदलाव अभी शुरुआत है। आज हमें गर्व है कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा को दुनिया स्वीकार कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि हम इसे केवल एक ट्रेंड बनाकर न छोड़ने, बल्कि इसे हम एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। साथियों, आज जब हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं तो इसका क्रेडिट सिर्फ अतीत को नहीं, वर्तमान को भी देना होगा। खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित किया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि योग हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। योग हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे लिए संकल्प होना चाहिए। और इस संकल्प को हम सबको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ योग पूरी दुनिया की दिनचर्या का हिस्सा बने और सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाए। मैं अपनी बात इसी निवेदन के साथ समाप्त करता हूं और अंत में एक बार आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।